नमस्कार दोस्तों। आज हम आपका स्वागत करते हैं अपने बेस्ट एलआईसी चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है कि इंश्योरेंस क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और दूसरा अगर लेना चाहिए तो वो क्यों लेना चाहिए। तो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि हमें इंश्योरेंस क्या लेना चाहिए। बेसिकली दोस्तों, ये जो इंश्योरेंस है वो उन लोगों के लिए होता है जो लोग जॉब करते हैं। बेसिकली जिनकी कोई सैलरी, जिनसे कोई इनकम जनरेट हो रही होती है, उस चीज़ के लिए हम इंश्योरेंस करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो किसी पर्सन का होता है जो कि जॉब कर रहा है, किसी हाउस का होता है जिस पे वो अगर वो रेंट पे है तो उसके लिए, या कोई बिल्डिंग है उसका इंश्योरेंस होता है। फायर, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, जैसे बिल्डिंग है तो उसके लिए क्या होगा उसमें फायर लग सकती है, आग लग सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है तो उस वजह से वो गिर सकती है। एंड जो अंदर का फर्नीचर वगैरह होता है वो उसमें आग लग सकती है, इसलिए हम इन सभी चीज़ों का इंश्योरेंस कराते हैं ताकि अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो वो चीज़ उससे कवर हो जाए। हम अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाते हैं, हम अपने बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं, ताकि अगर बाई चांस कुछ उसमें टूट जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो हमें मिल सके उसके इंश्योरेंस के ज़रिए। एंड नेक्स्ट हम बात करें कि किसको कौन-सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, है ना? क्योंकि इंश्योरेंस में भी हमारे पास 3 तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एक फर्स्ट आता है हमारा एंडोमेंट प्लान्स, सेकंड आता है हमारा हेल्थ के रिलेटेड इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एंड थर्ड आता है हमारा टर्म इंश्योरेंस। इन सभी को मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फर्स्ट हम एंडोमेंट में देख लेते हैं कि अगर हम एंडोमेंट लेते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा होता है ना? तो उसमें अगर हम देखें एंडोमेंट प्लान में, तो इसमें आपकी कुछ सेविंग्स होती हैं। लाइक अगर हम 1 लाख का बीमा करवाते हैं तो हमें उसमें कुछ 70 या 60% या किसी किसी में 50% ही हमें पे करना होता है। किसी किसी में तो अगर आप टर्म ज़्यादा रखते हैं तो उसमें आपको 30% ही पे करना होता है। तो अगर हम देखें कि एंडोमेंट में फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या-क्या हैं, तो उसमें देखते हैं। तो अगर हम देखें कि जो हमारा एंडोमेंट प्लान है, उसमें आपको एंड में पैसे मिलती हैं। जब भी आपका पॉलिसी है जो वो पूरी होती है तो उसमें एंड में भी हमें पैसे मिलते हैं। बट अगर हम देखें कि टर्म प्लान में, तो उसमें हमारा हम पैसे तो पे कर रहे हैं बट हमें कुछ भी उसमें मिलता नहीं है। उसमें टर्म इंश्योरेंस में होता है कि आपको हमें एंड में ही मिलता है, अगर मिसहैपनिंग होती है तभी आपको पैसे मिलते हैं। बट जो एंडोमेंट प्लान होता है उसमें आपको एंड में भी पैसे मिलते हैं, और बाई चांस अगर पॉलिसी टर्म के बीच में भी आपकी कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो उस वक्त भी आपको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते हैं, जो कि उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है। तो न- और भी इसी तरह के फ़ायदे होते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब, जिसमें टर्म इंश्योरेंस भी इसमें थोड़ा बता दिया आपको कि टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको मतलब आप पैसे तो पे करते रहते हो पूरी टर्म, बट आपको जो एंड में मिलना होता है वो नहीं मिलता है। तो इस वजह से कई जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि ये टर्म प्लान मिलना नहीं है, तो वो अपने जो पॉलिसी टर्म के बीच में ही वो पॉलिसी बंद करा देते हैं, क्योंकि उसमें एंड में हमें कुछ मिलना नहीं होता है, हमारी जेब से सिर्फ जा रहा होता है पैसा। कुछ लोग होते हैं वो, हाँ, वो आगे अपना चलाते हैं जिन्हें कुछ मतलब प्रॉब्लम होती है कि हाँ उन्हें थोड़ा सा होता है ना कि मेरी फैमिली है, उनको कुछ सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए वो लोग चलाते हैं। बट कई लोग होते हैं जो कि उसको बंद कर देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमें एंडोमेंट प्लान लेना चाहिए। हाँ, अगर इसमें आपको टर्म प्लान लेना है तो आप उसके साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि आप क्या टर्म प्लान लेना चाहते हैं, वो आपको टर्म प्लान और उससे जो कि आप अलग से टर्म प्लान लेते हैं उससे सस्ता पड़ता है। अगर हम बात करें 1 लाख रुपये का, तो वो मेरे ख्याल से 40 to 50 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको मिल जाता है टर्म प्लान। तो आई थिंक आपको वो लेना बेस्ट
बेस्ट चाहिए, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट मिलता है। इसमें क्या है, आपको एंड में तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक टर्म लाइक जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो मैंने एक पर्सन को बीमा दिया जिसका 1 लाख का बीमा था, ठीक, एंडोमेंट प्लान। बट उसके साथ साथ मैंने उसको ना टर्म प्लान भी दे दिया। टर्म प्लान देने से क्या हुआ, अब बाई चांस अब उसकी 10 ईयर की पॉलिसी टर्म है, 10 ईयर्स की। अब मान लेते अगर हम उसकी 5th ईयर ही डेथ हो जाती है उस पर्सन की, तो उसमें क्या है, उसको जो 1 लाख मिलना था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, या अगर उसकी एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो उसको 2 लाख उसका डबल मिल जाता है। बट अब टर्म प्लान के से क्या हुआ, अब उसको 1 लाख एक्स्ट्रा मिला, क्योंकि वो 50 रुपीज़ का जो टर्म प्लान था वो चल रहा था, तो उसकी वजह से 1 लाख रुपए का और बेनिफिट हो गया। तो अगर आप लेना ही चाहते हैं कि हाँ हमें टर्म प्लान लेना चाहिए, तो आप उसके साथ लीजिए, इंडोमेंट प्लान के साथ, इसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा रहता है। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। तो हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस भी सबको लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, आपको बेनिफिट मिल जाता है अगर बाई चांस हमें डेथ नहीं होती बट हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है 10 दिन 12 दिन या 1 मंथ, या हमारी कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, तो वो चीज़ उसमें हमारी कवर हो जाती है, हमें उसमें बेनिफिट मिल जाता है। आपका कोई भी अगर जो बिल वगैरह बिल होते हैं, आपका कोई भी इंजेक्शन, पूरा ट्रीटमेंट जो होता है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस लेने से। अब तो दोस्तों अब हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या कितना लेना चाहिए इंश्योरेंस, हम ले तो बट लेकिन कितना लें, 1 लाख 2 लाख या 10 लाख या करोड़, ये कितना लें, हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमें हमारे लिए कितना इंश्योरेंस बेस्ट है। तो उसके लिए दोस्तों जितनी भी हमारी इनकम होती है एनुअल, ईयर की जो इनकम होती है 1 साल की, उसको हम 10 से गुना करते हैं। जैसे कि अगर हमारी इनकम 1 लाख रुपए है साल की, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 10 लाख का बीमा होना चाहिए, जो भी हमारे पर्सन काम कर रहे हैं। और कि किस कंपनी से लेना चाहिए आपको, क्या एलआईसी से लेना चाहिए या मैक्स से लेना चाहिए या हमारे एचडीएफसी प्लस से लेना चाहिए, जो बाकी और कंपनीज हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, क्या उनसे लेना चाहिए। तो मेरा मानना ये है दोस्तों, हमें एलआईसी ही बेस्ट है, क्योंकि जो इनकी रिटर्न रेशो है वो बेस्ट है। अगर हम अदर प्राइवेट कंपनीज से अगर हम कंपेयर करें तो इनकी सबसे ज़्यादा रिटर्न होती है। क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर कई लोग कहते हैं कि क्या एलआईसी डूब जाती है, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो डूब जाती हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि जो प्राइवेट का मैं नहीं कह सकता कि वो उनके कैसे सिस्टम काम करता है, बट जो एलआईसी का सिस्टम है उसमें ये बताया जाता है कि जितने भी जितने भी लोगों ने पॉलिसीज कराई है हमारे से, उन सभी के पैसे एक जगह सेव हो जाते हैं, जहाँ की जो कि जिन भी लोगों ने पॉलिसीज कराई हुई हैं एलआईसी के थ्रू, अगर सारे सारे ही कस्टमर्स की डेथ हो जाती है, तो एलआईसी के पास इतना पैसे इकट्ठा रखा हुआ है कि वो सभी कस्टमर्स को वो डेथ क्लेम दे सकती है। बट ऐसा दूसरी कंपनीज के साथ आई डोंट नो कि है कि नहीं है, बट जो रेशो आती है, अगर हम डायरेक्ट रेशो की ही बात करें, तो वो एलआईसी की ही बेस्ट है। आप एलआईसी से लेंगे तो आप बेनिफिट में रहेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से आपको एलआईसी के साथ जाना चाहिए। एंड थैंक यू गाइस। अगर आपको कुछ इसमें डाउटफुल लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आपको कुछ क्वेरी करनी है या किसी भी चीज़ के बारे में आप बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एंड इस वीडियो को अपने फैमिली एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करें, ताकि उनको पता लगे कि उन्हें कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए या कितना कब लेना चाहिए या किस तरह के लिए लेना चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। सो थैंक यू गाइस, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।